ओम नमः शिवाय पंडित जी। ओम नमः शिवाय जी। मेरे मन में ना काफ़ी जिज्ञासाएं, कुछ मेरे अंदर के प्रश्न मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहे थे, तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपके 2 मिनट मिल सकें, आप थोड़ा सा कष्ट उठा सकें, तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मुझे मुक्त कर दें इन प्रश्नों से। मेरा पहला प्रश्न ये है कि इन इस समाज में, इस दुनिया में रहकर, क्योंकि है तो एक मोह माया ही, जिनके इनके बीच में रहकर भी मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं? मेरा परिवार है, कुछ मेरी जिम्मेवारियां बैठती हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो इस समाज में बैठ के करने पड़ते हैं, तो मैं भगवान की प्राप्ति करूं तो करूं कैसे? कुछ ना तरीका है ना कुछ ऐसा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं कई विद्वानों पे भी गया, मेरे को उनकी बातों में वो समझ नहीं लग पाई मेरे को, पता नहीं क्यों। फिर मुझे कईयों ने सजेस्ट किया कि मधुसूदन जी हैं एक आचार्य, उनके पास जाओ, बैठो, 5 मिनट बात करो, उनकी बात आपको समझ आ जाएगी। तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मेरे इस प्रश्न पर रोशनी डाल दो एक बार। रजत जी नाम है आपका? रजत जी नाम है आपका? जी, आपने जो बात रखी हमारे आगे बहुत सुंदर रखी है, और ये सवाल होना भी चाहिए, हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है व्यक्ति का कि धन कैसे ज्यादा कमाएं, इस पर तो उनकी बुद्धि खूब चलती है। कारोबार कैसे बढ़ाएं, इन पर तो बुद्धि चलती है, लेकिन परमात्मा कैसे मिलेगा, इस विचार को वही विचार सकता है जिससे सत्कर्मों की पूंजी जिसके पास हो। आपके परिवार में कुछ संस्कार होगा, आपका पूर्ण जन का संस्कार होगा कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न हुई, और आप इसके निराकरण के लिए कह रहे हैं कि आप कई जगह गए, तो आप अभी संतुष्ट नहीं हुए मायने। इसके लिए देखो, हमारे शास्त्र जो बोलते हैं, हमारे विद्वान जो बोलते हैं, हमारे संत महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है व्यक्ति को, वो सब एक से बढ़कर एक अद्भुत मार्ग हैं। लेकिन वो मार्ग कठिन भी है, हमने भी उन पर विचार किया था, उनको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ये कहती है कि वो मार्ग जो है आम व्यक्तियों के लिए बड़ा कठिन है, और सुगम भी हो, अच्छा भी हो, जिस पर व्यक्ति को कोई कष्ट भी ना हो, ऐसा कोई मार्ग है। तो हमारा विचार जो चला, उसने जो निर्णय दिया, वो निर्णय हमारे मन में कभी उठी थी शंकाएं, तभी इस मार्ग पर हम चले। तो वो बातें मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूं, और आपको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन जिंदगी में जिसको जिंदगी जीने का ढंग आ गया, इंसान वही है। जिंदगी को सुचारू रूप से कैसे जिए, यदि इस पर व्यक्ति का दृष्टिकोण सही हो जाए, तो काफी जिज्ञासाएं व्यक्ति की स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। जितनी भी शंकाएं आपके मन में उठेंगी, वो स्वतः शांत हो जाएंगी, क्योंकि आपको अपने अंदर से ही उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। संतों के पास जाएं, आप मंदिरों में जाएं, विद्वानों के पास जाएं, शंकाएं ले लेकर, यदि आपको जिंदगी जीना का सलीका नहीं आएगा, तब तक आपके उत्तर जितने भी मिलेंगे वो आपको असंतुष्टि रखेंगे, संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आपने प्रैक्टिकल जिंदगी में जीना कैसे है, सबसे पहले इस पर आपको दृष्टि डालनी चाहिए कि हमने जीना कैसे है। देखो, माता पिता ने हमको पैदा किया, हम भी आगे संतान पैदा कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम हमारे माता पिता के बच्चे थे, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, और हमारी जीविका कैसे चले इस पर उनका दृष्टिकोण चला कि ये काबिल बने, अपने लिए कमाने खाने वाला हो जाए, परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने वाला हो जाए। उनका दृष्टि यहीं तक था, और हमारी दृष्टि भी अब यहीं तक है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे योग्य बना दें, ये कमाने खाने लग जाए।
केवल कमाने खाने और संग्रह करने की बुद्धि ही हमको दे दी गई परिवार से, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और समाज में दृष्टि डालो आप, जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी यही मिलेगा। आज पढ़ाई लोग कर रहे हैं कि ज्यादा बड़ी से बड़ी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, एक से एक अफसर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है। शुरू से हमारी बुद्धि में एक विचार भर दिया परिवार वालों ने कि पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। हमारी बुद्धि यहां तक केंद्रित कर दी कि पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और देखो इसका असर क्या हो रहा है समाज में। आज लोगों के पास नोट तो बड़े हैं, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन रिश्तेदार कहां हैं? पारिवारिक माधुर्य जो था, परिवार में जो मिठास थी, वो कहां गया? क्योंकि बुद्धि में एक ही बात रह गई कि पैसे से प्रेम करो। तो पैसे पर ही सारा प्रेम आपने केंद्रित कर दिया। अब आपके पास परिवार के लिए प्यार बचा ही नहीं है, समाज के लिए है ही नहीं। इसलिए कोई किसी का, अब बिना रामायण में तो लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के मीत बन के ही आपसे प्रीत कोई कर रहा है, उसका स्वार्थ नहीं होगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा। यह ध्यान रखिएगा। पिता को स्वार्थ नहीं है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बेटे को जो बाप पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, पिता बेटे को जो पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं, बढ़िया अवस्था पे बिठाने के बाद ये सोचता है कि जीविका बढ़िया कमाएगा और चलाएगा परिवार को। उसका भी स्वार्थ है कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मैं योग्य नहीं रहूंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। स्वार्थ है पिता का। और जो बालक है उसका भी स्वार्थ अपने पिता से, यही मेरी जरूरतें पूरी करता है, मेरी फीस देता है, मेरे को खिलौने ला के देता है, मेरी इच्छाएं पूरी करता है। बच्चा भी तो बिना स्वार्थ के नहीं जुड़ा पिता से। जो बच्चे मां बाप की सेवा नहीं करते, वो अपनी उस बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं आज समाज में। अरे है तो बेटा, फिर करो प्रेम उससे। बोले हमें पूछता ही नहीं है तो बेटा। इसका मायने क्या है कि इसका मतलब बेटे में मोह नहीं था, अपने स्वार्थ से जुड़कर मोह था। समझ रहे बात को? और बेटा क्या कर रहा है? बेटा भी तो अपने स्वार्थ के लिए पिता से जुड़ा है कि ये मेरी जरूरतें पूरी करता है, इसका नाम मेरे नाम के साथ चलता है, ये सिर पे रहेगा तो मेरी शादी बढ़िया हो जाएगी, नहीं तो लवारिस कोई हो उसको रिश्ता कौन देगा? पत्नी को स्वार्थ है कि ये मेरी जरूरतें पूरी करेगा, पति से अपेक्षा है उसकी भी कि ये मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मेरे को वस्त्र बढ़िया देगा, मेरे को समाज में सम्मान दिलवाएगा, परिवार में सम्मान दिलवाएगा, जीवन भर मेरा पालन करेगा। इसी स्वार्थ से पत्नी जुड़ी है। और पति भी जुड़ा है स्वार्थ से, मेरे लिए खाना पकाएगी, मेरे कपड़े धोएगी, मेरे घर को व्यवस्थित रखेगी, मेरे माता पिता की सेवा करेगी। मैं तो समय दे नहीं पाऊंगा, मैं तो गया दुकान पे अपने बिजनेस में, पीछे से तो यही है माता पिता के पास, उनको खिलाएगी पिलाएगी। तो बिना स्वार्थ का पहले ये देखो प्रेम किसका है। और फिर उस स्वार्थ बुद्धि में एक ही बात बिठा दी गई कि बेटा पैसा कमाओ। अब तो लोगों की होड़ लग गई विदेश गमन की। अरे कहां जा रहे हो विदेश? बोले पैसा ज्यादा है। जब आपकी बुद्धि में एक ही बात बिठा दी कि सबसे अनमोल कोई संपत्ति है तो वो धन है, तो आप उसी के पीछे तो भागेंगे। दूसरी वस्तु में आपको प्रेम हो ही नहीं सकता। ना तो भाई से प्रेम रहेगा, ना माता पिता से रहेगा। एक समय वो आता है माता पिता भी अच्छे नहीं लगते। जब तक आप स्वार्थ की बुद्धि से जुड़ोगे आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो जीवन जीना कैसे है? शंकाएं सब आपकी खुद ही समाधान आपको मिल जाएगा, अंदर से मिल जाएगा। आपको खुद ही आप स्वयं उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे जिस दिन आप जीने का ढंग सीख जाएंगे। फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अरे वेद पुराण शास्त्र जो भी है, संतों के अपने ज्ञान हैं जो प्रवचन करते हैं, अथवा जो भी समाज में जहां से भी आपको कैसा भी ज्ञान मिल रहा है, वो केवल आपके कानों का रस है कि कानों को अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। अरे बड़ी सुंदर बात लिखी है। जीवन में अनुसरण कितना हो रहा है उस पर, प्रैक्टिकल जीवन में उससे कैसे जी रहे हो आप, महत्व तो उसका है। कितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, महत्व तो इसका नहीं है, उस ज्ञान पर कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप। लेकिन आज तो लोग ज्ञान भी अर्जित इसीलिए करते हैं कि हम बढ़िया वक्ता बन जाएं, मंच पर बैठे कुछ लोगों को अच्छा सुनाएं, उतनी मोटी हमको फीस मिलेगी। हमने देखा समाज में नाम रह गया, उनके आगे तो लिखा है संत, और सबसे ज्यादा मोटी रकम वही ले रहे हैं कि हमको इतना धन दोगे तो हम यहां आएंगे आपके पास। है क्या है?
उनकी बुद्धि में भी यही बैठा है, धन। रामायण में लिखा है, गुरु शिष्य बद्री अंध का लेखा, एक ना सुनाई एक ना देखा। कलयुग में तो होगी यही प्रथा, गुरु अंधा है चेला बहरा है। गुरु कितना भी ज्ञान दे आपको, यदि आपके अंदर वो नहीं उतर रहा तो इसका मायने आप कान के होते हुए भी बहरे हैं। पूछो क्या सुना आपने, हम जो बोल रहे हैं अभी आपके आगे 15 मिनट बाद आप ही भूल जाओगे। तो आपकी कानों को तो अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा, मन में उतर रहा है क्या? आत्मा में उतर रहा है? नहीं उतर रहा आपके हृदय में, क्योंकि आप कानों के रसिक बन गए। क्योंकि मन के अंदर कौन है? मन के अंदर तो बैठा है धन, और कानों में क्या बैठा है? कानों में बैठा संसारिक आनंद। अब आपको कैसे कल्याण होगा भैया? उस धन की मोह को अंदर से निकालो, अंदर ज्ञान का प्रकाश करो, उस दिन कल्याण हो जाएगा। आप जो सवाल मेरे से किए, परिवार में रहते हुए मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, संसारी कार्य करते हुए मुक्त कैसे हो जाऊं? बड़ा सरल है ना, जीवन जियो, ढंग से जियो। जीवन जीना कैसे है? किसी संत के पास जाओ, किसी विद्वान के पास जाओ, तो उससे कोई सवाल मत पूछो, एक ही पूछो, जीवन कैसे जियो। सब समाधान आपको मिल जाएंगे। जीवन जीना कैसे है? हमने परिवार है, माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु हैं, सब हैं। इनका यथार्थ पालन करना है हमें, उनकी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना। लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे राम के हैं, ये मेरे भगवान के हैं। उन्होंने मुझे सेवा का दायित्व दिया है, उस दायित्व को निभाओ, उनकी व्यवस्था करो बढ़िया। फिर देखो, लेकिन मैं राम का हूं, राम मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भी मेरे भगवान के हैं। अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने बंधुओं को, परिजन को, सबको परमात्मा का मानो, और मैं भी परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, इस बात को मानो। उस ढंग से जीवन जीना सीखो, फिर द्वेष नहीं रहेगा, किसी के लिए कपट नहीं रहेगा। जिस दिन इस मार्ग पर आप चलने लग जाएंगे, जीवन को जीने लग जाएंगे इस ढंग से, उस दिन आपका किसी से कपट नहीं हो सकता, किसी से बेईमानी नहीं हो सकती, किसी से छल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राम का हूं तो ये सब मेरे राम के हैं। जीव अनेक एक श्री कंता, परमात्मा एक है, जीव अनेक हैं, लेकिन वो जीव मेरे परमात्मा के बनाए हैं, सब में मेरा परमात्मा व्याप्त है। ये दृष्टि जिस दिन आपकी पड़ जाएगी, फिर किसी से कपट नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। अरे किसी दूसरे में तो आपने परमात्मा दिखे या ना दिखे, आपको तो अपने परिजनों में अब शत्रु दिखते हैं। परिजन परमात्मा ने क्यों बनाए थे? परिजन इसीलिए बनाए थे कि इनको अपना मानो। जब उनको अपना मानने लग जाओगे, फिर पड़ोसियों को भी अपना मानने लग जाओगे। पहले होती थी ये मधुरता, गांव में किसी बेटी की शादी होती थी, पूरा गांव आ जाता था, हमारे गांव की बिटिया की शादी है। अब कहां गया वो माहौल? कहां गया? अब तो अपनी बेटी की शादी होती थी, सगे भाई को उस दिन पता लगता है जिस दिन कार्ड पहुंचता, भाई परसों को शादी यार, पहुंचना है आपने। कहां गया प्रेम? कहां गया? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान लियारा। प्रभु को केवल प्रेम ही प्यारा है। और आपके निष्ठुर हृदय हो गए, पत्थर दिल हो गए। किसके लिए प्रेम है? अपने बेटे को चोट लगती है तो आंसू बहते हैं। अरे किसी दीनहीन पर कभी आंसू बहाए हमने? क्योंकि हम उनको मानते नहीं अपना। केवल मंदिर जाने तक हमारा जीवन रह गया, मंदिर जाना, लोटा चढ़ाना शिव जी पे, जय शंकर के, ऐसा नहीं। भगवान को मानो या ना मानो, भगवान क्या कह रहे हैं इस बात को मानो। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को क्या पसंद नहीं है इस पर हम कभी दृष्टि नहीं डालते। हम भगवान को पूछते हैं, हर व्यक्ति पूछता है, मंदिरों में लाइनें लगी हैं, संतों के पास लाइनें लगी हैं। वो केवल व्यवहार में समाज को दिखाने के लिए, अथवा अपने मन को झूठा ढांढस देने के लिए कि मैं भी धर्मलंबी हूं, दिखाने के लिए वो ये क्रियाएं कर रहा है, केवल दिखाने के लिए। परमात्मा को तो परमात्मा को मानता है, मंदिर को भी मानता है, भगवान को भी मानता है, किंतु भगवान की नहीं मानता। भगवान क्या कहते हैं? मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल नहीं पसंद है, मुझे कपट पसंद नहीं है। और विमुक्त हुए आप? आपके अंदर से कपट खत्म हुआ? आपके अंदर से छल खत्म हुआ? नहीं हुआ। जब तक इसको खत्म नहीं करोगे, प्रेम से अपने को भर नहीं लोगे,
परमात्मा आपको मुक्त नहीं होने देगा। परमात्मा ना सुख देता ना दुख देता, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा ना व्यक्ति को दुख देता है ना सुख देता है। परमात्मा कहता मैं कुछ नहीं दे सकता, तेरे में जैसी योग्यता होगी वो मैं तुझे दे दूंगा। अब आप योग्य किसे हैं, किस योग्य हैं? अपने आप को, आपके अंदर योग्यता क्या है? आप अरे सर्विस में भी जाते तो वहां आपकी योग्यता पूछते हैं ना, क्या योग्यता इस सर्विस के लिए आप आए हो? आप कुछ भी बनते हो उसके लिए आपको कुछ मिलता होगा ना, डिग्री कोई मिलती होगी, नहीं मिलती है? फिर वो डिग्री लेके जाते हो, मायने हमारे पास ये डिग्री है हमको दीजिए। तो आप में जितनी योग्यता हो जाएगी परमात्मा आपको खुद वही देगा जो आपके योग्य होगा। दिन रात चिल्ला रहे हैं भगवान क्या कि हमें ये दे दे, मिलता है क्या किसी को? मिलता किसी को है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है। जो योग्य होता है उसे मिल जाता है, जो योग्य होता है उसे मिल जाता है। लेकिन हम मांगते भी क्या है? धन। केवल धन के लिए ही हमारा प्रयास रहता है, केवल धन के लिए। दिन रात माता पिता ने भर दी बुद्धि में, पैसा कमाओ, धन कमाओ, धन। माता पिता बचपन से ये क्यों नहीं सिखाते, बेटा भगवान को पाओ? हमारे इतिहास उठाकर देखो, ध्रुव को कह दिया माता ने, बेटा पिता ने गोद में नहीं बिठाया, भजन कर, परमात्मा की गोद में बैठेगा। कहां गई वो माताएं, कहां गए वो पिता जो बेटों को बचपन से ही संस्कार देते थे? आजकल तो एक ही संस्कार है, धन कमाओ। बेटों को 7-7 समुद्र पार भेज दिया, एक ही बेटा है, कहां गया? बोले विदेश है। अरे पैसों की भूख में ये ज्यादा धन कमाएगा, इसका मायने कि बेटे से प्रेम नहीं है ना, धन से प्रेम है कि ज्यादा कमा के भेजेगा। यही तो रहा, तभी तो भेजा। संसार में आपका प्रेम किससे है, इस पर कभी गौर किया है? नहीं किया आप लोगों ने। किससे प्रेम है आपका? अरे पत्रकार साहब बताइए आपका प्रेम किससे है? हमसे लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम धन से। आपकी बातों से मारे ये लग रहा है कि आप भी ये प्रमाणित कर रहे हो कि संसार को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? धन से। नहीं है, आपका धन से भी निष्फल प्रेम नहीं है। लो अभी तो आप कह रहे थे कि कमाने के पीछे सुबह से शाम तक, अब आप कह रहे हो कि धन के, आपका धन से भी प्रेम नहीं है। आप धन के पीछे पागल होकर सारा दिन पैसा कमाते हैं और मालूम चल जाए बेटा बीमार हो गया और डॉक्टर कहता है 10-20 लाख लगेगा तब ये बेटा ठीक होगा, आप धन से प्रेम करेंगे या बेटे से करेंगे? लो फिर कैसे कह रहे थे कि धन से प्रेम है? धन से प्रेम, धन से ज्यादा प्रेम किससे हो गया? बेटे से हुआ ना। हम कहते बेटे से भी आपका प्रेम नहीं है। मकान में आग लग गई, बेटा अंदर घिरा पड़ा है, अब बाहर पिता चिल्ला रहा है बचा लो बचा लो, खुद आग में नहीं घुसता। अरे घुस बचा ला ना। तो बेटे से भी ज्यादा प्रेम किससे है? अपने शरीर से। किससे है? शरीर से है ना। अब भाई बेटे के लिए शरीर नहीं जलाया तो बेटे से ज्यादा प्यारा शरीर हो गया। बेटा नदी में बह रहा है, अरे चिल्ला रहा है कोई बचाओ बचाओ, खुद छलांग नहीं लगाता। मुझे तैरना नहीं आता, अरे लगा दे छलांग, और जाएगा तो साथ जाएगा या बचा के लाएगा, छलांग नहीं लगाता। इसका मायने बेटे से भी ज्यादा प्रेम किससे? अपने शरीर से, अपनी देह से। लेकिन डॉक्टर ये कह दे कि बाजू में कैंसर हो गया, बाजू काटनी पड़ेगी, अब शरीर से प्रेम रहेगा? बताओ बताओ, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे अब शरीर से प्रेम कहां गया तुम्हारा? सबसे ज्यादा प्रेम आपका रिश्तेदारों से, समाज से बढ़कर धन से था, और धन को त्याग दिया बेटे के लिए, और बेटे को भी त्याग दिया अपने शरीर के लिए। आज शरीर को भी त्याग रहे हो, किसके लिए? इस सत्य से जाना कभी? अब शरीर से ज्यादा प्रेम किससे है बताओ? अपनी आत्मा से। जब शरीर के रोगों से आप ग्रसित हो गए, बुढ़ापे में चलने लायक नहीं रहे, आंखों में दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं, खाया जाता नहीं है, शरीर में बल नहीं रहा, चल सकते नहीं, और बेटे पोते पूछते नहीं, उस दिन खटिया पर पड़े पड़े, कोई भी पानी पिलाने भी कोई पास नहीं आता, उस दिन परमात्मा से व्यक्ति परेशान होकर एक बात जरूर बोलता है कि अपने ज्योत में मिला लो हरि। हे परमात्मा, अब संसार के दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मुझसे सहन नहीं होते, अब अपने पास बुला ले। तो किससे प्रेम हुआ आपका? परमात्मा से हुआ ना, हुआ ना परमात्मा से। जिस परमात्मा को आपने शरीर बिल्कुल जर्जर होने के बाद शरीर किसी काम करे रहेगा, उस वक्त जो अकल आपको आनी है उस अकल को आज ही काम में लो ना, उस बुद्धि को आज ही काम ले लो, बुद्धि से आज ही काम ले लो।
कि नहीं, जिसको लास्ट में पुकारना है, जिसके पास अपनी स्थिति जिसको लास्ट में बतानी है, आज ही बताओ प्रभु, कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो, सब कुछ त्याग के प्रभु मैं तेरा हूं, परिवार दिया है उनको छोड़ूंगा नहीं, सेवा करूंगा, लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आज से मानो उसे अपना। जिस दिन आपके अंदर ये संकल्प दृढ़ हो जाएंगे, जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, आपकी शंकाएं का खुद ही समाधान हो जाएगा भैया। जिस दिन आपको जीवन जीने का ढंग नहीं आएगा, कितना भी आप प्रयास कर लो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कल्याण तभी होगा जब हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक रस होकर परमात्मा की शरण में जाएंगे। हम जाते नहीं हैं, हम नहीं जाते अभी, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा प्यारा अभी भी धन है। बुद्धि में बिठा दिया, ऐसा नहीं, दृढ़ बनो, मजबूत बनो और जीवन को सही तरीके से जियो। जैसे हमने एक दृष्टांत सुनाया था कि जिस घर में पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, अब उनके घर हुआ बालक का जन्म, ना तो पति के पास समय है ना पत्नी के पास समय है कि उस बालक का पालन कर सके। वो पति पत्नी क्या करते हैं, एक आया का इंतजाम कर लेते हैं जो उस बालक की देखभाल करती है। अब सुबह से शाम तक बालक को वो नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती भी है और उसके साथ खेलती भी है। तो समय बीतने के साथ साथ उस बालक का लगाव अपने माता पिता से ज्यादा उस आया से हो जाता है। आया भी प्रेम करती है उससे, तो दिन रात उसकी गोद में रहते हैं, स्वाभाविक उसका भी मोह जागता है। तो सुबह से शाम तक उसके लोरियां दे के सुलाती भी है, उसे नहलाती भी है, सब प्यार करती है। एक माँ वाले पूरे एक माँ की तरह पूरा दायित्व तो निभाती है वो, लेकिन उसका दायित्व शाम तक होता है 5 बजे तक। जब 5 बजती है, बेल बजती है, दरवाजा खोलती है, देखती है उसके माँ बाप आ गए, अब उसे खुशी होने लगती है कि अब ये ड्यूटी ऑफ, मुझे अपने घर जाना है ना। फिर वो जब अपने उनको कहती है कि अब अपने बेटे को संभालो, मैं तो अपने घर जा रही हूं, तो बालक रोता है, उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन वो जो सुबह से शाम तो उसको अपना मान रही थी, खिला रही थी, पिला रही थी, फिर उसके रुदन की तरफ वो देखती नहीं। अपने घर जाने की उसे इतनी खुशी होती है, फिर उस बालक का रुदन उसे रोकता नहीं कि रुक जाऊं, नहीं रुकती वो, बोली बस मेरी सर्विस यहीं तक थी, अब ये संभालें जिनके हैं, मैंने नहीं संभालना। और बालक उसके लिए रो रहा है, लेकिन उसको वो बातें उसे विचलित नहीं करती बिल्कुल। इसी प्रकार से आप परिवार की पालना करो, पोषणा करो, चिंता मत करो, अगर हम नहीं रहेंगे तो इनका कौन करेगा। जिस मालिक ने तुम्हें उनकी सेवा करने के लिए भेजा है ना, उसने भी व्यवस्था और कर दी है। अब जब मातृ गर्भ में आप थे तो मां की छाती में दूध किसने उत्पन्न कर दिया, अभी कल्पना की है? जब दांत ना थे तब दूध दियो, और जब आपके छोटे छोटे दांत निकलने लग गए, अब ये कुछ खा सकता है तो दूध स्वयं ही खत्म हो जाता है, फिर आपको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करता है वो। आप जब तक जिएंगे, जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, भोजन तो वो भी मिल रहा है, उसे भी मिल रहा है, पेट तो वो भी भर रहा है। जब तक आप जिएंगे परमात्मा आपको भूखा नहीं रख सकता। लेकिन भूख हमारी अब खाने तक नहीं है, हमारे को भूख धन की हो गई, और ये भूख कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती ये खत्म। जब आप संसार में रहें, परिवार में रहें और सही ढंग से आपको जीवन जीना आ जाए, वो दिन समझ लेना कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा हो गई। जब आप समाज के अंदर रहते सही जीवन नहीं जी पा रहे, केवल धन के पीछे भागे फिरते हो, परिवार के पीछे भागे फिरते हो, तो समझ लेना बहुत पाप अर्जित हैं कि परमात्मा आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा। अगर आपके मन में ये सवाल उठे हैं तो उसका मायने है कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं। ये जैसा सवाल आपने किया, तो इसके लिए भैया जी एक ही आपके लिए उत्तर बढ़िया है कि जीवन जिए बढ़िया। जीवन कैसे जीना है? परिवार में रहते हुए परिवार की सेवा करो, बंधुओं की सेवा करो, दीनहीन देखो कोई है परिवार में, आप कमाने लग गए, उनकी मदद करो। अगर आप समर्थ हो, एक भाई परेशान है तो उसकी मदद कर सकते हो, करो।
सबसे बड़ा दान है। कोई बहन दुखी है, उसकी मदद करो। इसको इतना मदद करने के बाद भी धन बचता है, फिर किसी दीनहीन की मदद करो। ज्यादा संग्रह मत करो, ज्यादा संग्रह मत करो, धन को लगा दो, नहीं तो गंदगी पैदा हो जाएगी। देखो जिन जिन के पास बहुत धन है, उनके बाद बच्चों का जीवन देख लो। जो बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, केवल कमाने में लगे हैं, उनके बालकों का जीवन देखो। सुरा सुंदरी का सबसे ज्यादा उन्हीं में मिलता है ये गुण।